आज हम देखने जा रहे हैं हिस्ट्री का क्यू सीरीज हिंदी में। इसमें आज हम देखेंगे मध्यकालीन भारत का भाग 2। इससे पहले हम क्या करते हैं, जो मध्यकालीन भारत का सिलेबस के टॉपिक्स है उसको हम रिवाइज कर लेते हैं फिर से, ताकि ये टॉपिक हमें पता रहे। तभी हम इसकी डीपली स्टडी भी करेंगे तो ये हमें हेल्प करेगा। ठीक, देखते हैं। ये रहा हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास। ठीक, इसका पहला टॉपिक है भारत पर मुस्लिम आक्रमण, दूसरा है दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश, तीसरा है खिलजी वंश, चौथा है तुगलक वंश, पांचवा है लोधी वंश, छठा है विजयनगर साम्राज्य, सातवां है दिल्ली सल्तनत प्रशासन, आठवां है दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य, नौवां है दिल्ली सल्तनत का साहित्य, दसवां है दिल्ली सल्तनत विविध, और ग्यारहवां है उत्तर भारत में दक्कन के प्रांतीय राजवंश, और 12वां है भक्ति एवं सोशल आंदोलन, 13वां है मुगल वंश बाबर, और 14वां है हुमायूं और शेरशाह। इसके बाद आता है हमारा 15वां अकबर, 16वां जहांगीर, 17वां शाहजहां, 18वां औरंगजेब, और 9वां है मुगल कालीन प्रशासन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, 20वां है मुगल कालीन संगीत और चित्रकला, 21वां है मुगल कालीन साहित्य लिटरेचर, और 22वां है मुगल कालीन विविध, 23वां है सिख संप्रदाय, 24वां है मराठा राज्य संघ, और 25वां है मुगल साम्राज्य का विघटन। तो इस तरह से हमने देख लिया मध्यकालीन भारत इतिहास के सिलेबस के अंदर का जो टॉपिक है वो। अब हम देखते हैं इसकी वीडियो, इसका चैप्टर। इससे पहले हमने एक इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था, दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट में हमारा शुरू होता है खिलजी वंश से। ठीक, खिलजी वंश से शुरू होता है। ठीक, अब खिलजी वंश का क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था। कौन सा सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया। कौन सा दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान था जो नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमा लोगों ने विरोध किया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोअवधि धारण की। ठीक, दिल्ली सदन का कौन सा ऐसा शासक था जो सिकंदर सानी की उपाधि धारण करी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी खुद को क्या कहते हैं, सिकंदर सानी की उपाधि धारण करी थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई। ठीक, कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है जफर खान। जफर खान की मृत्यु हो गई थी, जो एक सेनापति था, किसके साथ लड़ते हुए, मंगोलों के साथ लड़ते हुए, मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। ठीक, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था। ठीक, तो उनके पति का नाम था ऑप्शन डी, राणा राणा रतन सिंह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हजार दिनारी नाम से किससे जाना जाता है। हजार दिनारी नाम से किससे जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मलिक कफूर। मलिक कफूर को हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कथन इसका अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। रीजन, ये दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन सी, मतलब एक सही है और आर गलत है, मतलब ये सही है और आर गलत है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7वां अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, देवगिरी देवगिरी अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था उस समय देवगिरी का शासक कौन था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, रामचंद्र देव था। ठीक, देवगिरी पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो देवगिरी का शासक कौन था, रामचंद्र देव। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 8। कह रहा है सूची को सम्मिलित कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 3 4 2 1, 3 4 2 1। मतलब रणथंभोर जो है वो हमीर देव से संबंधित है। रणथंभोर हमीर देव। और चित्तौड़ जो है वो राणा रतन सिंह से संबंधित है। देवगिरी जो है राजा राय रामचंद्र से। गुजरात जो है वो कर्णदेव से संबंधित है। एक बार यहाँ भी दे रखा देख लेते हैं। रणथंभोर हमीर देव, चित्तौड़ राणा रतन सिंह, देवगिरी राजा राय रामचंद्र, गुजरात कर्णदेव। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी कि निम्नलिखित विजयों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी का जो विजय था उसको समय के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मतलब पहला आएगा ये, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। तो सबसे पहले गुजरात विजय किया, उसके बाद रणथंभौर विजय किया, उसके बाद चित्तौड़, उसके बाद वारंगल। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये मानचित्र से संबंधित है। कह रहा है ये कि मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मलिक कफूर। मलिक कफूर ही वो उत्तर से दक्षिण की ओर अपना सैन्य अभियान लेकर के आए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कि सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। किस सुल्तान के काल में, किस सुल्तान के समय में खलीसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी के समय। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। ठीक। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि जो भूमि से कर मिलते थे वो उत्पादन के 50% तक कर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है बी एंड सी, अलाउद्दीन खिलजी। और उसके बाद सी में क्या हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक, इन दोनों ने किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज 50% कर दिया था। सुल्तान जिसने भू राजस्व बढ़ा करके भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था। जो टैक्स था, लैंड टैक्स था, वो उपज का 50% कर दिया था। ठीक। उसका क्या नाम है, ए एन मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 14, कि सुल्तान के जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया जाता था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कह रहे निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सी है, मतलब 1 और 3, 1 और 3 सही है। उसने कृषि जमीनों को पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। तीसरा है उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया। ये 2 काम जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। दूसरा रीजन में कह रहा है कि वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए एक कारीगरों को कम वेतन देना चाहते थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ये गलत है और ये सही है। ए गलत है, आर सही है। ए सही है, आर गलत है। ठीक। ये में क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्या निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया। एक मार्केट रिफॉर्म किसने किया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था मार्केट रिफॉर्म। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया। मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार किस मुस्लिम बादशाह ने लागू किया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी, किसने की थी। ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी, मार्केट रेगुलेशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास किए थे। क्या किए थे इसने, बहुत सफलता प्राप्त की। ठीक है ना। अब बाजार कीमत को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने क्या किया था, बहुत सफलता प्राप्त की थी।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की? सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने शुरू करी थी मध्यकालीन शासक में से? वो थे अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सुल्तान में सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने अब प्रारंभ करी? ठीक, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, घड़ी व ग्रहकर लगाने लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? घड़ी या ग्रहकर लगाने वाला प्रथम दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 24, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रावी नदी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओनली टू। टू में क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के राज्य काल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक पहुंच गया। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी के राज्य काल में या फिर अलाउद्दीन खिलजी के समय में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक पहुंच गया और उस शहर पर घेरा डाल दिया। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की को नियुक्त किया था? किस किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमा की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है निम्नलिखित सुमेलित नहीं है। ठीक, कौन सी सुमेलित नहीं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वारंगल रामचंद्र ने। ये बाकी देवगिरी ठीक है, शंकर देव शासक थे इसके। होयसला वीर भल्लाल था, मदुरा वीर पांड्य था। ठीक, तो ये ऑप्शन बी सही है और जो गलत है वो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है, उनमें से ज्यादा। ठीक, ये कह रहा है विकल्प किसी भी सुल्तान ने खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया, किसी ने भी विरोध नहीं किया था। ठीक, इसलिए ऑप्शन ई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, दिल्ली सल्तनत के किस शासक शासक ने अपने को खलीफा घोषित किया था? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने को खलीफा घोषित किया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मुबारक खिलजी ने। मुबारक खिलजी ने खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 30, 1303 में ककातीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? ककातीय शासकों की जो सेना थी उसने किसकी सेना को वारंगल में हराया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक, तो इस तरह से ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक है तुगलक वंश वाला। ठीक, इसको भी हम देखते हैं तुगलक वंश के बारे में। जो भी क्वेश्चन अभी तक आया उसको हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, अलाउद्दीन खिलजी के निमन सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? अलाउद्दीन खिलजी के निमन सेनाध्यक्ष में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है गाजी मलिक। गाजी मलिक अलाउद्दीन खिलजी का एक सेना अध्यक्ष था जो बाद में जाकर के तुगलक वंश की स्थापना करता है और प्रथम सुल्तान बनता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए तुगलक वंश का संस्थापक था। ठीक, गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे जाता है? ठीक, पहला शासक कौन था जो कृषि को सुमनत या अच्छा करने के लिए नहरों को खुदवाया था 13वीं शताब्दी में? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने कई सारे नहरें खुदवाई थी जिससे कृषि कृषि भूमि को पानी वगैरह मिल सके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 4,
कह रहा है कि किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था। ठीक, किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी तुगलक वंश में। तुगलक वंश ही दिल्ली सल्तनत का ऐसा वंश है जो लंबे समय तक देश पर राज किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था। ठीक, दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था जो खगोल शास्त्र भी था, गणितज्ञ भी था, आयुर्विज्ञान भी था और बहुत सारे विद्वाओं में माहिर था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, ये कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक थे जिनके पास इतनी सारी क्वालिटी थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया? अमीर ए कोही, अमीर ए कोही एक डिपार्टमेंट का नाम था। इसकी शुरुआत किस शासक ने करी थी या किस सुल्तान द्वारा किया गया था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू करी थी। क्या? अमीर ए कोही विभाग या फिर डिपार्टमेंट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक प्रत्यक्ष कृषि विभाग की स्थापना की? ठीक, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक अलग कृषि विभाग की स्थापना करी थी एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, ये रहा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां। दीवाने कोही किससे संबंधित है? दीवाने कोही किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है दीवाने कोही। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गए थे? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दौलताबाद ले गए थे एक्सपेरिमेंट करने के दौरान। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी की बदलने का आदेश किसने दिया था? तो करेक्ट आंसर है अल्लाह, क्या है इसका नाम? करेक्ट आंसर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दिल्ली की राजधानी बदल करके दौलताबाद करने को आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में। कह रहा है, निम्नलिखित में कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? ठीक, भारत का पहला सुल्तान जिसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। तो करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जब उसने राजस्व किंगशिप प्राप्त की तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बर्नी ने कहा है कि जब उसने राजत्व प्राप्त की तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से स्वतंत्र था। कौन था स्वतंत्र? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया सोने का सिक्का जारी किया जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या इब्न बतूता ने क्या कहा? दिनार कहा। अगला है रीजन में है, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब क्या है? ए, कि ए सही है और आर गलत है। ठीक, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है, निम्नलिखित में विचार कीजिए। ये भी क्या है? कथन और करण है। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा और योजना असफल हुई। मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गम पर उचित नियंत्रण नहीं था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ये दोनों सही है, दोनों एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्लेन भी करता है। ए बी का अच्छा एक्सप्लेनेशन भी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 16। कह रहा है, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? ठीक, मूर देश का
जो यात्री इब्न बतूता था वो किसके शासनकाल में भारत आया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मूर देश का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। ठीक, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता भारत आया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मध्यकालीन यात्री भी कहते हैं इब्न बतूता को, और लेखक भी कहते हैं। ये किस देश का निवासी था? मोरक्को। यहाँ पे ये मोरक्को है, मूर मतलब मोरक्को। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा इब्न बतूता भारत में किसके शासन काल में आया? इब्न बतूता जो है वो भारत में, इब्न बतूता इब्न बतूता भारत में किसके शासन काल में आया? इब्न बतूता भारत में किसके शासन काल में आया? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है कि किसने सुल्तान काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया? किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया? तो मतलब किसने डाक व्यवस्था के बारे में अच्छे से जानकारी दी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इब्न बतूता, जो मोरक्को से आया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है, कहाँ पे दफन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मतलब नालंदा में ये दफन है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है कि होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? होली त्योहार के जो सार्वजनिक उत्सव है, मतलब होली के त्योहार मनाने वाला प्रथम दिल्ली सल्तनत का शासक कौन है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा शासक था जो सार्वजनिक तौर पे जो होली मनाई जाती थी, उन्होंने वो लोगों के साथ होली भी मनाई थी, मतलब होली को सेलिब्रेट किया था अपने शासनकाल में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन निधन पर एक इतिहासकार ने कहा? दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा, राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से। ठीक, तो ये किसने कही थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इतिहासकार बदायूं ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली? ठीक, इतिहासकार बदायूं ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? ठीक, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान बेरोजगारों को क्या किया था? रोजगार दिलवाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना करी? कार्यालय की स्थापना किसने करी थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था, इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया था, वह कौन था? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के दरबार में काफी अधिक गुलाम थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 28। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है